उनके समान अभी तक धरती पर कोई मनुष्य अवतार नहीं लिया। उनके पास कितना सामर्थ्य था कि 100 शरीर स्वर्ग गए थे। पितामह भीष्म देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज से जाकर के विद्या अध्ययन किए थे, शिक्षा लिए थे। 100 शरीर स्वर्ग में रह करके देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान अर्जन करने वाले भगवान के अवतार स्वयं परशुराम जी के शिष्य रहते हुए शस्त्र विद्या उन्हीं से सीखा, और वो विचार नहीं किए और शीघ्रता में उन्होंने अपने पिता महाराज के लिए बहुत बड़ा प्रण किया कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन पिता महाराज यदि चाहते हैं कि सत्यवती से विवाह हो तो होना चाहिए। और इसके लिए भारत ने एक बहुमूल्य रत्न गंवा दिया। बहुत बड़ा पराक्रमी पितामह भीष्म ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर के राजकाज को संभाला, और दुर्भाग्य से उन्हीं के वंश में दुर्योधन जैसे एक हठी व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो महाभारत करा दिया। पितामह भीष्म बहुत रोते हैं, विदुर से रो रो करके कहते हैं कि विदुर, मेरे जीने का कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जी रहा हूं, और जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो आपस में इस तरह से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं कि देख करके मेरा लहू जल रहा है, मेरा खून जल रहा है, मैं क्यों जीऊं विदुर, इससे बढ़िया तो हमें मर जाना चाहिए। तो विदुर जी के नीति बहुत महत्वपूर्ण है। विदुर जी कहे कि पितामह, आप चाहेंगे फिर भी नहीं मर पाएंगे, क्योंकि आपके पिता, जब आपने अपने पिता महाराज को सत्यवती से विवाह करवाया, संग ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया, तो आपके पिता प्रसन्न होकर के आपको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, आपको इच्छा मृत्यु के वरदान दिया है, आप क्यों मरेंगे। लेकिन उस पितामह को भी काल नहीं छोड़ा। वो प्रथम मनुष्य था जिनको ये वरदान मिला कि तुम जब चाहोगे तभी मरोगे। पिता का आशीर्वाद दिया हुआ था, इसीलिए अर्जुन के बाण लगा पितामह भीष्म को, और पितामह भीष्म धाराशायी हो गए। बाण रोम रोम में चुभ गया है। सर की शैया पर पितामह भीष्म सोए हैं, लेकिन प्राण नहीं निकला, प्राण नहीं निकला। तब पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, और भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के नजर के सामने यानी पैर के तरफ जाकर के खड़े होते हैं। और जो ही भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के सामने खड़े हुए, पितामह भीष्म मुस्कुराने लगे, हे गोविंद, मेरा जीवन सफल हो गया, गोविंद मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि धरती पर वही मनुष्य धन है जो अंत समय, मरते समय भगवान के नाम ले ले। भगवान के नाम इतना पावन है कि अंत में जो प्राणी लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यहाँ नाम क्या, यहाँ तो आप साक्षात खड़े हो गोविंद।
लेकिन अभी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कहा कि कृष्ण अभी सूर्य भगवान दक्षिणायन है, सूर्य दक्षिण में होते हैं और उस घड़ी जो प्राण त्यागते हैं उनको सारे रास्ता से गुजरना पड़ता है। आप यदि दिल्ली जाए तो कई रूट है दिल्ली जाने के लिए। एक गाड़ी है कि सीधे आपको राजधानी पर चढ़े तो वो बहुत शीघ्र सीधा रास्ता आपको लेकर के शीघ्र आपको दिल्ली पहुंचा देगा, और एक साधारण गाड़ी है उस पर बैठे तो आपको वो कई स्टेशन घुमाते फिराते कई दिन के बाद वहां पहुंचाती है। पहुंचते दोनों हैं, लेकिन जो शीघ्र में पहुंच जाते उन्हें कष्ट की आभास नहीं होती, और जो इन सारे स्टेशनों पर घूमते जाते हैं उन्हें कष्ट होता है। हे कृष्ण, सूर्य अभी दक्षिणायन है, इसीलिए अभी मैं परलोक गमन नहीं करना चाहता। जब सूर्य उत्तरायण आ जाएंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा, और आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस घड़ी आ जाना। आपको देखते देखते मैं प्राण त्याग दूं, मेरा जन्म सफल हो जाएगा गोविंद। तो भगवान तो भाग के भूखे हैं। सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म को भगवान वचन दिया, अवश्य पितामह। बस वहीं पर बाबा भीष्म भगवान के स्मरण किए, इशारा किए कि गोविंद जरूर आइएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े पराक्रमी दुर्योधन के हट के चलते बहुत लाचार हो गए, लाचार हो गए। सुना रहा उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। प्रभु की है महिमा बड़ी, फल है ये जो तुम्हें मानव का झोला मिला। कर्मों का फल है तुझे मानव का झोला मिला। शुभ कर्मों का फल है ये तुम्हें मानव का झोला मिला। कर्मों
की एकटक करी याद प्रभु के महिमा को महाराज कौन बखान कर सके। वो लीलाधारी है, तरह तरह की लीला करते हैं, कौन इनके लीला को पार पा सकता है। भगवान ढूंढ ही लेते हैं अवसर, भगवान अवसर ढूंढ ही लेते हैं। भगवान लीलाधारी है। देखा कि पितामह भीष्म जिनको इच्छा मृत्यु के वरदान मिला है, वो हठी दुर्योधन के साथ दे रहा है, अधर्मी को साथ दे रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उन्होंने विचार किया और एक दिन अर्जुन के रथ को ले जाकर के पितामह भीष्म के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर दिया। और पितामह भीष्म के सामने जब रथ खड़ा हुआ तो शंख बजी और दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हो गया।